वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरविंद अग्रवाल आप सभी से आज कुछ कहने आया हूँ। देश की आज़ादी को आज कुछ लोगों के हिसाब से 76 वर्ष हो चुका है और कुछ लोगों के हिसाब से 77 वर्ष हो चुका है। और हम दोनों ही व्यक्ति का सम्मान करते हैं क्योंकि दोनों ही देश के लिए समर्पित हैं। प्रश्न ये नहीं कि देश की आज़ादी को कितने साल हो गए, प्रश्न ये है कि देश की आज़ादी को जितने भी साल हो गए, इन सालों में क्या देश की हालात पहले से बेहतर हुई या फिर आज देश के हालात बस से बदतर है। जी, सवाल बहुत गंभीर है और इसका जवाब उससे भी ज़्यादा गंभीर है। हो सकता है शायद इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं कई लोगों के लिए उनके नफ़रत का कारण बन जाऊं और कई लोगों के लिए उनके मोहब्बत का कारण बन जाऊं। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं, मैं ये वीडियो अपने भारत देश के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इस देश से मुझे बहुत कुछ मिला। इस देश में मैंने सांसें ली, तो ये सवाल और ये जवाब करने का और रखने का मुझे मेरा देश पूरा हक देता है। तो दोस्तों, देश की आज़ादी को आज हम बात करें तो 77 साल हो गए सरकारी हिसाब से। इन 77 सालों में देश ने बहुत विकास किया, बहुत उन्नति की, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना अन्य सुविधाएं थी तो सिर्फ एक चीज़ बोलने की आज़ादी थी, तो सिर्फ एक चीज़ भाईचारे का जो है प्यार, प्रेम, अमन। मगर ऐसा क्या हुआ दोस्तों, जो दिन प्रतिदिन भारत ने टेक्नोलॉजी में विकास तो किया, भारत ने हर एक क्षेत्र में विकास किया। चाहे मैं बात करूं खेल के क्षेत्र में, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक जगत में, मैं बात करूं औद्योगिक जगत में, और मैं बात करूं शिक्षा जगत में। हर एक जगत में हमने काफ़ी कुछ जो है विकास किया। मगर आज साल 2023 में भी आखिर हमारा देश इतना विकसित क्यों नहीं है कि नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे, बड़े बड़े अभिनेताओं के बेटे, या फिर मैं बात करूं तो बड़े रईस के बेटे फॉरेन में पढ़ते हैं और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग के परिवार के बेटे भारत में भी नहीं पढ़ सकते। मैं बहुत सटीक सवाल कर रहा हूं। इस सवाल का किसी राजनीति से, किसी छल नीति से या किसी और नीति से कोई लेन देन नहीं है। ये सवाल मेरे नहीं, हर एक देशवासी के होंगे, हर एक नागरिक के होंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आज भी बड़े बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हमने अगर वाकई में विकास किया, हमने अगर वाकई में मूलभूत सुविधाएं भारत के नागरिकों को दी, तो आज ऐसा क्या है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े एक्टर, जब हल्की सी भी बीमारी आती है, हल्के से भी बीमार पड़ते हैं, तो वो बड़े बड़े VIP अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं और भारत का नागरिक, भारत का निम्न वर्ग, भारत का मध्यम वर्ग सरकारी अस्पतालों में भी दम तोड़ देता है। सोचने वाली बात है। और ये बात हर उन नेताओं, हर उन कार्यरत अधिकारियों से है मेरी, जो अपने पद का या फिर अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाए। तो मैं उन सभी से
एक ही निवेदन करूंगा कि आप कृपया राजनीति को दूर रख के इंसानियत धर्म को एक बार पलड़े पे तोले, पता चलेगा कि आपने धन के बदले में कितनी इंसानियत को शर्मसार किया। हम धन की उगाही तो बहुत कर लेते हैं, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम धन की उगाही बहुत कर लेते हैं अपने पावर में आके, लेकिन क्या वो धन हमारे साथ जाएगा, ये सोचना हम सबकी जिम्मेवारी है। ठीक है, ये सोचना हम सबकी जिम्मेवारी है। सवाल नंबर 3, हमारा देश आज सोशल मीडिया से ग्रसित है। यहाँ ये मेरे ऊपर भी लागू होता है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझ पर भी ये आरोप लगा रहे होंगे। तो ये वीडियो और ये जो ग्रसित जो मैंने वर्ड यूज किया, ये मुझ पर भी लागू होता है। आज लोग सोशल मीडिया से ग्रसित हैं। आखिर क्यों? आज मूलभूत सुविधाओं के बदले लोगों को चाहिए क्या? फ्री डेटा। लोगों को चाहिए क्या? एंटरटेनमेंट। लोगों को चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी। और आपको पता है 2023 का ये सबसे बड़ा व्यवसाय बन गया है, समय की बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसी को, शायद मैंने सुना था, आपदा में अवसर, आज वो सच होता दिख रहा है कि ये समय की बर्बादी करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यानी हम और आप सिर्फ स्क्रॉल करके रील देखते हैं, हम और आप सिर्फ स्क्रॉल करके लोगों के वीडियोस देखते हैं, मगर ये वीडियो देखकर हमें कुछ आए ना आए, उन लोगों को लाखों करोड़ों की इनकम आती है जो हमारे टाइम पास का जीते हैं। तो ये दोष किसका है? ये तय हमें करना है, ये सोचना है कि क्या आज़ादी के 76 साल बाद भी, आज़ादी के 77 साल बाद भी क्या हम संपूर्ण रूप से उसका मतलब समझ पाए? क्या हम संपूर्ण रूप से उन महान बलिदानियों के बलिदान को समझ पाए, जिन्होंने अपने देश प्रेम में अंधा होकर, जिन्होंने अपने मातृ प्रेम को पीछे और देश प्रेम को आगे, अपनी माँ को पीछे और भारत माँ को आगे रखकर देश के लिए बिना कुछ सोचे समझे बलिदान दिया। क्या हम आज उस बलिदान का मोल चुका पा रहे हैं? ये मेरे सभी ऑनरेबल लीडर्स, सभी ऑनरेबल एक्टर्स, सभी ऑनरेबल क्रिकेटर्स एंड सभी रिस्पेक्टेड बिजनेस पर्संस एंड एवरी सिटीजन से मेरी ये अपील है कि मेरी इन बातों को सोचिएगा जरूर। आज एक तरफ मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इस विषय में मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैंने एक तरफ देखा कि लोग एक वीडियो बना के बहुत पैसा अर्जित कर रहे, बहुत व्यूज जुटा रहे हैं, बट किसी ने उसका प्रतिवाद नहीं कि 12 अगस्त शनिवार, 13 अगस्त रविवार, 14 अगस्त सोमवार, 15 अगस्त मंगलवार, तो 14 अगस्त के क्यों ना झूठ बोल करके छुट्टी ली जाए ऑफिस से, 14 अगस्त को क्यों ना बीमारी का बहाना करके कहीं बाहर घूमने जाया जाए परिवार के साथ या दोस्तों के साथ। क्या लगता है 15 अगस्त छुट्टी मनाने का एक जरिया है? क्या लगता है 15 अगस्त सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के नाम पे मदिरा पान शराब पीने का, एंजॉय करने का, व्यभिचार करने का दिन है? तो मैं तो कहूँगा कि हमारे जितने भी शहीद हैं, जितने भी हमारे आंदोलनकारी क्रांतिकारी जितने भी वीर थे, मैं आज उन सबकी शहादत पे बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, उन्होंने हम जैसे नाकारा लोगों के लिए अपने अनमोल जीवन का बलिदान दिया। उनको देश से प्रेम था, देशवासियों से प्रेम था, लेकिन हम ऐसे सिटीजन निकलेंगे, हमें खुद पे बिलीव नहीं है। मैं YouTube पे और भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि राजीव दीक्षित जी ने बहुत सच बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी। और
ये किसी की निंदा नहीं होती। अगर हम किसी के प्रति कोई मतलब गलत चीजें अगर प्रकट कर रहे हैं, कोई गलत चीजें अगर बता रहे हैं आपको, तो इसे हम निंदा नहीं कहते। इसे हम कहते हैं कि आपको उस चीज के जहर से, आपको उस चीज के खतरे से बचाने का काम करते आ रहे हैं कुछ लोग आज तक। कुछ लोग शुरू से अभी तक, आपको पता है, प्रकृति बचाओ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी की नजर उस वीडियो पे नहीं गई। जी हाँ, एक व्यक्ति है जो आज पिछले 15 सालों से प्रकृति बचाओ अभियान में कह रहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। पृथ्वी पे आप जो प्लास्टिक वेस्ट जो फेंक देते हो नाले में, गंगा नदी में और तमाम ऐसी जगहों में जहां वो जाकर सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम प्रकृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं कि पहाड़ काट के घर बनाना, पहाड़ काट के टनल बनाना, जंगलों को काट के रास्ता हाईवे बनाना और नदियों के ऊपर पुल बनाना, नदियों के बीच में जो है स्तंभ डाल के, ये हम कर रहे हैं आधुनिकता लाने के लिए। नो डाउट जरूरी है, क्योंकि ये नहीं तो फिर आधुनिकता नहीं, विकास नहीं। लेकिन हमें विचार करने की जरूरत है। क्या प्रकृति अगर ऐसा चाहती तो प्रकृति पानी के अंदर सुरंग नहीं बना लेती? सोचिएगा जरूर, विचारिएगा जरूर। हम तो बहुत तुच्छ मनुष्य हैं, यानी हम जितने तुच्छ मनुष्य हैं उतने ही ज्यादा हम उस पृथ्वी के अनमोल हिस्से हैं। आज है कल नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा आप सभी से कि अपनी जिम्मेदारी समझिए और स्वतंत्र दिवस की विशेषता को समझिए कि कितने वीर सपूतों ने, कितने क्रांतिकारी भाइयों ने, कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान को दिया था। तो ये आज़ादी हमें झूठ बोलकर छुट्टी लेने के लिए नहीं है, दारू पी के सोए रहने के लिए नहीं है। ये आज़ादी कुछ कर दिखाने के लिए है, इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए है और गलत चीज़ों को गलत बोलने के लिए है। मेरे वीडियो से अगर किसी को आहत पहुंची हो तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मेरे वीडियो की एक भी बातें आपको समझ में आई हो तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत